अगर तुम्हारा माइंड ये बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है, लॉजिक ढूंढता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो बचपन से हमने क्या सुना है, जो दिखता है वही सच है। अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है ये हॉलीलैंड का माइक है, तो तुम्हें पता है दिस इज द रियलिटी। तुम्हें पता है ना कि ये तो सच है, इसको कौन झुटला सकता है, ये तो फिजिकल वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में अवेलेबल है, तो तुम वही मानोगे। बट लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है जो आप मान लेते हो अंदर, वो आपकी 3D रियलिटी में तब आता है जब वो अंदर मान लिया जाता है, राइट? तो आपका दिमाग बार बार लॉजिक इसलिए ढूंढता है क्योंकि आपका रीप्रोग्रामिंग, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग वही है जो बचपन से बताया गया है। फिर जब आप कुछ सिस्टम से हट के करते हो तो आपका दिमाग कहता है ये तो सच नहीं है। जैसे कि हमने 100 डेज चैलेंज यानी कि स्पीक 100 टाइम्स अ डे का चैलेंज लिया था। उसमें कुछ लोगों ने बोला कि ये झूठ है, मैंने ट्राई किया, ये वर्क नहीं करता। तो अब इस केस को ले लेते हैं कि उनका ये अजम्पशन था कि ये सब झूठ है, ये सच नहीं होगा। उन्होंने ये ट्राई किया और हर दिन वो रियलिटी चेक करते रहे, हर दिन वो देखते रहे क्या ये काम कर रहा है, क्या ये नहीं कर रहा है। उनका अजम्पशन क्या था, उनका लॉजिक क्या था, ये काम नहीं करेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे होने लगा तो बात क्या है। एट द एंड रियलिटी ने क्या मोड़ लिया, नथिंग इज पॉसिबल, राइट? क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ये डाउट था कि ये सच कैसे हो सकता है, दैट इज नॉट ट्रू। तो आपका दिमाग वही रियलिटी बताएगा जिस पे आपका बिलीव है। और जिन लोगों ने इसको लेट्स गिव इट अ ट्राई भी किया, जिन लोगों का बिलीव था, उनका तो मैनिफेस्टेशन हुआ ही हुआ। लेकिन जिन लोगों ने लेट्स गिव इट अ ट्राई किया, तो उनकी जो प्रोग्रामिंग होगी, उनकी जो लिमिटिंग बिलीव होगा, उनको पता होगा जैसे ये हॉलीलैंड का जो ये माइक है, ये मेरी रियलिटी फिजिकल वर्ल्ड में है, ऐसे ही मेरा जो अजम्पशन है, जो मैं 100 टाइम्स बोलने वाला हूँ, वो यहाँ है। और लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है जो अंदर है वही बाहर दिखाई देता है, राइट? दैट इज अ रीजन व्हाई दोज पीपल गॉट रिजल्ट्स। तो जब आपका दिमाग बार बार लॉजिक ढूंढ रहा है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपको लगता है कि ये सच नहीं है और आपका दिमाग बार बार वो प्रूफ करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो हमारे दिमाग का एक हिस्सा है, जब कॉन्शियस माइंड उसको कोई चीज भेजता है डेटा में, तो वो सब कॉन्शियस के पास भेजता है और सब कॉन्शियस से बोलता है क्या ये डेटा में पड़ा है। अगर तो वो डेटा में पड़ा होगा तभी वो सब कॉन्शियस तक एंटर करने देगा और सब कॉन्शियस डेटा में से निकाल के उससे रिलेटेड प्रूफ अपॉर्चुनिटीज दिखा देगा, जिससे कि क्या होता है आपको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने हॉर्स वाला जो मैनिफेस्टेशन किया था, राइट? उसमें हमने अज्यूम किया था कि ये हॉर्स हमें दिखाई देगा 24 आवर्स के अंदर। तो कभी ना कभी आपके दिमाग ने, आपके लिमिटिंग बिलीव ने वो हॉर्स देखा था लाइफ में, तब जाके सब कॉन्शियस के पास वो रियल डेटा पड़ा था और उसने आपकी रियलिटी में ला दिया। लेकिन जब आपका वो बिलीव ये है कि वो हॉर्स इस रियलिटी में है ही नहीं, आपने कभी ये बिलीव किया ही नहीं, आपने ये बात कभी सुनी ही नहीं, आपके अंदर ये कभी घर करी ही नहीं, आपके अंदर वो डेटा है ही नहीं, तो कॉन्शियस माइंड उसी टाइम देन एंड देयर रेजिस्ट करेगा। वो आरएएस तक भेजेगा भी, तो आरएएस उससे रिलेटेड डाउट भेजेगा, क्योंकि उससे रिलेटेड डाउट सबकॉन्शियस में पड़े हैं, राइट? जब आप ये कहते हो कि मैं ये चीज मैनिफेस्ट कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग एग्जाम मैनिफेस्ट करते हैं, अब उनका लिमिटिंग बिलीफ है एग्जाम में बहुत पढ़ना पड़ता है, तो उनका दिमाग, उनका आरएस वो पिक्चर सबकॉन्शियस से उठा के उनको देगा बहुत पढ़ना पड़ता है तब जाके होता है। लेकिन एट द सेम टाइम जिसका ये बिलीव है मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ मुझे बहुत अच्छे से याद होता है, मैं 1 घंटे पढ़ता हूँ मुझे बहुत अच्छे से याद होता है, एग्जैक्टली हमारे एक सब्सक्राइबर ने इसी टेक्निक का यूज करके अपना एग्जाम का क्वेश्चन पेपर
फोटोकॉपी मैनिफेस्ट किया कि जो उन्होंने पढ़ा एग्जैक्टली वही उनकी रियलिटी में आया। उन्होंने पहले यहाँ सोचा, उसके बाद वो रियलिटी में आया। अगर उनके सबकॉन्शियस में ये डेटा पड़ा होता कि बड़ा मुश्किल है, जो पढ़ रहे हो वो नहीं आएगा, जो पढ़ रहे हो उसका ऑपोजिट आएगा, तो वही रियलिटी में RAS फिल्टर करके निकालता। तो इसलिए जब आपका दिमाग ये बोले दैट इज नॉट पॉसिबल, लॉजिक्स दे, तो इसका मतलब समझ जाइए आपके सबकॉन्शियस में वो डेटा स्टोर है जो आपको प्रूफ दे रहा है कि दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ हाउ विल यू चेंज फ्रॉम इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, राइट। तो अब जिन लोगों ने भी अपनी प्रोग्रामिंग को मान लिया है कि ये जो माइक है, ये माइक दुनिया में एग्जिस्ट करता है, तो ये माइक उनको दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। जब हॉर्स दिखा है, जब लेडर दिखा है, तो ये भी दिखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने माइक देखा है, राइट। अब वो कैसा भी माइक हो सकता है, कोई सा भी माइक हो सकता है, लेकिन उनकी रियलिटी में ये आएगा। अब उनका ये लिमिटिंग बिलीव है, फॉर एग्जाम्पल उनका ये लिमिटिंग बिलीव है कि मुझे माइक दिखे ना दिखे, उनका ये अजम्पशन है कि मुझे माइक दिखे ना दिखे, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो उनके अंदर से वो रेजिस्टेंस ही नहीं है, राइट। इसी तरीके से जब आप किसी डिजायर को मैनिफेस्ट करते हैं, आपका लिमिटिंग बिलीव का डेटा इतना सारा पड़ा होता है जो आपको करंट मोमेंट पे लॉजिक के रूप में नजर आता है, तो वो अपनी एक को कहते हैं ना कि अपनी स्टेट छोड़ना नहीं चाहता, वो नहीं अपने आप का डेटा चेंज करना चाहता, इसलिए आपका दिमाग बार बार आपको प्रूफ देता है। लेकिन जब आप लगे रहते हो, उसको अपनी रियलिटी नहीं मानते हो, उसको अपना ओल्ड इल्यूजन मानते हो, उसको बोलते हो कि जो 3D में मुझे दिख रहा है, जो मुझे लॉजिक दिखाई दे रहे हैं, जो ये लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है, जब ये मेरा सच नहीं है, मैं अपना डेटा रिप्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं केपेबल हूँ, मैं एग्जाम में पास हो रहा हूँ, मैं UPSC क्लियर कर रहा हूँ, मैं Air 1 लेकर आ रहा हूँ, मैं नीट क्लियर कर चुका हूँ, मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ। जब वो अपने डेटा को बार बार रिवाइज करता है, बार बार बोलता है, तो एक टाइम के बाद वो छोटे छोटे टाइनी एक्शंस लेना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आपको पैसा कमाना है, मनी अर्न करना है, और उससे रिलेटेड आपको अभी कोई भी दूर दूर तक अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही, और आपने ये 100 डेज वाला चैलेंज ले लिया या 24 आवर्स वाला चैलेंज ले लिया कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आज मुझे अनएक्सपेक्टेड मनी मिल गया है, और उसको बोलने के बाद या बोलते हुए आप कोई ऐसा एक्टिविटी कर देते हैं छोटा सा, जिससे आपके काम से रिलेटेड वो एक्टिविटी है, आपके दिमाग को वो प्रूफ जाएगा कि जो ये बोल रहा है वही ये कर रहा है। इसका मतलब डेटा रिस्टोर होना शुरू हो जाएगा, वो एक्शंस में भी दिखेगा और वो अंदर की रियलिटी अजम्पशन में भी दिखेगा। तो इफ यू आर गेटिंग द लॉजिक्स which is not real, which is your old programming, which is your waste data, then remove those old programming. And I would say try this technique which I have shared with you. तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड कोई भी XYZ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि 100 टाइम्स अ डे वाली टेक्निक को दोबारा से अप्लाई कीजिए, 100% रिजल्ट आएंगे, ट्रस्ट अंदर कीजिए, रियलिटी बाहर दिखाई देगी आपको। मैंने अचीव किया है, लोगों ने अचीव किया है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, राइट। और एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, हमने 7 डेज फ्री मैनिफेस्टेशन आइडेंटिटी शिफ्ट चैलेंज आप लोगों के लिए बनाया है। आप चाहे तो बायो में उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप मैनिफेस्टिंग एंड रिक्वेस्टिंग यू कमेंट न्यू स्टोरी एंड कमेंट न्यू स्टोरी अगर आपको ये वीडियो रेजोनेट किया हो तो। लॉजिक कुछ नहीं होते, आपका प्रोग्रामिंग का ओल्ड डेटा है जो समाज ने दिया है। थैंक यू।